हेलो व्यूवर्स, डियर व्यूवर्स, आज के भी इस वीडियो में हम लोग उसी तरह के जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा है एक और वाक्य के फॉर्मेट के विषय में बात करेंगे जो आप साधारण तौर पर अंग्रेजी में कई बार प्रयोग करते हैं। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा वाक्य होने वाला है ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा हमेशा आप ही के साथ क्यों होता है, ऐसा हमेशा किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में ही क्यों होता है। जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा भी मैंने आपको बताया, आज का हमारा वाक्य होने वाला है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा आपके साथ ही क्यों होता है। और वीडियो के लास्ट में हम इससे अलग और भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट इसी रूल से रिलेटेड समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, पहले मैं बात करने जा रहा हूं फॉर्मेट के विषय में। जी हां, आज का हमारा वाक्य का फॉर्मेट होने वाला है वाई डज it happens, why does it happen, why does it happen only to, then कोई भी एक नाउन और प्रोनाउन का फॉर्मेट होता है। जी हां बच्चों, why does it happen only to के बाद जो भी व्यक्ति जिसको आप ये बताना चाहें के साथ में होता है। Why does it happen only to के बाद वो व्यक्ति आएगा, उसका नाम हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। अगर वाक्य में ऑलरेडी आपने एक बार यूज किया हुआ है तो फिर हम नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको वाक्य बोलना है ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो बच्चों, वाक्य बनेगा वाई डज इट। अब जो भी बात रही होगी उसके लिए हमने केवल यूज कर दिया इट का। वाई डज इट हैपन ओनली टू मी। जी हां बच्चों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि यहां पे वो व्यक्ति बोल रहा है ऐसा मेरे साथ में ही क्यों होता है। वाई डज इट हैपन ओनली टू मी, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी अन्य पर्सन के लिए तब आप यूज करेंगे वाई डज इट हैपन ओनली टू यू। जी हां, वाई डज इट हैपन ओनली टू यू का मतलब है ऐसा आप ही के साथ क्यों होता है। वाई डज इट हैपन ओनली टू मी, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। वाई डज इट हैपन ओनली टू यू, ऐसा आप ही के साथ क्यों होता है। अगर हमें बात करनी हो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, सो वाई डज इट हैपन ओनली टू अस। वाई डज इट हैपन ओनली टू अस का मतलब है ऐसा हमारे ही साथ में क्यों होता है। देन वाई डज इट हैपन ओनली टू हिम और हर का भी यूज किया जाता है। तो बच्चों, ये था वाक्य का फॉर्मेट कि ऐसा ही क्यों होता है इस पर्सन के साथ में, जो कि कोई भी हो सकता है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीज हम लोग इसी रूल से रिलेटेड समझने जा रहे हैं। बच्चों, बहुत सी बार ऐसा होता है हम लोग वाक्य को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसा क्यों हुआ। जी हां, तो वाक्य के फॉर्मेट को थोड़ा सा बदल दिया जाता है, तब वाक्य कुछ इस तरीके से बनता है वाई डिड। जी हां, अगर आपने डज का यूज किया है तो इसका मतलब है ऐसा होता है, बात प्रेजेंट की जा रही है। लेकिन यहां बात कर रहे हैं पास्ट की, मतलब मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में ही ऐसा
क्यों हुआ। तो बच्चों उस केस में वाक्य का फॉर्मेट बनता है व्हाई डिड इट हैपन ओनली टू, देन कोई भी एक नाउन और प्रोनाउन। जी हां, एक एग्जाम्पल इसका भी देखेंगे। व्हाई डिड इट हैपन ओनली टू मी। जी हां, ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ। Why did it happen only to me? ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ। जी हां, इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आप इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने डेली यूज के वाक्यों में इस वाक्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।